हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स को ही। तो मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या को जोड़ना। परिमेय संख्या के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या रिवाइज कर लेती हूँ, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जिससे भी ऐसी संख्या हो जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके साथ ही हमने अपरिमेय संख्या को भी पढ़ा था, जिसपे हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम फटाफट पढ़ते हैं परिमेय संख्या को कैसे जोड़ें। तो चलिए मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल मैंने जैसे ले लिया है -2/3। एक -2/3 एक परिमेय संख्या है, इसके साथ मैं जोड़ लूँगी 3/5 को। इसी परिमेय संख्या को जोड़ने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि परिमेय संख्या योग के लिए साचर्य है या नहीं। तो इसी एग्जाम्पल से समझिएगा, -2/3 + 3/5 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका अंश और हर। तो 2/3 -2/3 में आप देखिए -2 है वो अंश है और -3 है वो हर है। इसके साथ हम जोड़ रहे हैं 3/5 को, तो यहाँ पर 3 अंश है और 5 हर है। तो इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इस तरह की एक लाइन खींचेंगे, ये बटे का चिन्ह है और हमें देखना है 3 और 5 को। तो 3 और 5 का हम लसर लेंगे। लसर यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो 3 और 5 का लसर क्या होगा, आसानी से समझिएगा। 3 और 5 का लसर है 5 × 3 कर देना है, 5 तिया हो जाएगा यहाँ पर 15 लसर आ गया। अब क्या करना है, जो इस संख्या को देखना है -2/3 को। इसमें आपको जो हर दिख रहा है 3, इस 3 का हमें भाग लगाना है 15 में। तो 3 का भाग हम 15 में लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि हमने 5 तिया 15 किया था। अब जो भागफल आएगा उस भागफल का हमें अंश में गुणा करना है। यानी कि हमने क्या किया, देखिए 15/3 किया, हमारे पास आया 5 का हमने गुणा किया -2 में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -10। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, फिर 5 का भाग लगाइए 15 में तो आ जाएगा 3 का गुणा करेंगे अंश में तो 3 तिया हो जाएगा 9। ये हमारे पास आ जाएगा -10 + 9 और नीचे /15 है। तो -10 + 9 है, यानी कि देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यानी कि 10 में से 9 हम घटाएंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का 1/15, क्योंकि 10 में से 9 गए तो 1 आया। अब ये इसका उत्तर आ गया -1/15। तो ये हमने किया परिमेय संख्या को जोड़ा, -2/3 और 3/5 को हमने जोड़ा है। ठीक है, अब इसी के साथ इस एक और संख्या को मैं इसके साथ ले लेती हूँ। जैसे यहीं पर देख लीजिए -2/3 + 3/5 तो हमारे पास था, इसके साथ मैंने ले लिया -5/6। तो मैं यहाँ जोड़ दूंगी -5/6 को। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कितनी संख्या आएगी, 3 परिमेय संख्या है। इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। तो आगे हम देखेंगे योग साचर्य नियम, जो क्या होता है समझिएगा। यहाँ मैं लिखती हूँ a + b + c है, तो अगर इन दोनों को साथ जोड़ लिया तो भी बराबर है, और a + b + c है तो भी बराबर है। ये है योग साचर्य, इसको कहते हैं योग साहचर्य। तो परिमेय संख्या योग के लिए साचर्य होती है। योग साचर्य हम पढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया -2/3 + 3/5 + -5/6। अब देखिए ये इसको a माना, इसको b माना और इसको c माना। ठीक है, तो a b c का संबंध क्या है हम देखेंगे। योग साचर्य मैंने आपको बताया a + b + c = a + b + c। तो इसी से समझते हैं। देखिए -2/3, अब ये बड़े कोष्टक में है इसलिए इसको -2/3 को एक बार अलग रखूँगी और इनको मैं हल करूँगी। तो ये हो जाएगा 3/5 ± -5/6। अब देखिए -2/3 + 6 पंजे हो जाएगा 30, और मैंने आपको बताया हर का भाग लगाना है इसमें, तो 5 का भाग लगाएंगे 30 में 6 आएगा, 6 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे 6 तिया हो जाएगा 18, माइनस यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25, तब ये हो जाएगा 18 - 25/30। अब यहीं हल कर देती हूँ इसको, -2/3 तो है ही। अब देखिए 18 में से 25 गए,
18 में से 25 गए तो कितने बचेंगे आप देखिए, क्योंकि 18 छोटी संख्या है और 25 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 5 और 2 7, तो माइनस के 7/30 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 7/30। अब इसको अलग से हल करना है, तो यहाँ हल कर दीजिए, इसका हो जाएगा 30, तो 3 और 30, क्योंकि 3 के पाड़े में 30 आता है और 30 बड़ी संख्या है, तो इसका लसा हम 30 ले लेते हैं सुविधा अनुसार। अब 3 का हम भाग लगाएंगे 30 में, आ जाएगा 10। 10 का हम गुणा करेंगे माइनस के 2 में, तो 10 गुणा -2 हो जाएगा माइनस के 20, और प्लस माइनस हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये -7 के साथ है। अब यहाँ पर हो जाएगा 7। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशान आएगा माइनस का, तो माइनस के 20 + 7 हो जाएगा माइनस के 27/30। अब इसको हल करिए, देखिए 27 और 3, हम 3 की भाजकता का नियम जानते हैं। संख्या के अंकों का योग करने पर यदि वो 3 से विभाजित होगी तो यहाँ पर 3 का भाग पूरी बार जा रहा है, यानी कि 3 के पाड़े में 27 कितनी बार आएगा, तो 9 × 27, और यहाँ पर 30 में जाएगा तो 10 बार जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया -9/10। ये हमने किया है, -2/3 को अलग रखा है, इनको साथ रखा है। अब इसी को, इस साहचर्य योग को सिद्ध करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी में जैसे हमने यहाँ पर किया है -2/3 प्लस 3/5 को जोड़ा, अब इसी में हम -5/6 को जोड़ लेते हैं, मतलब इन दोनों को साथ रखना है और -5/6 को अलग रखना है। यहाँ पर देखिएगा -2/3 प्लस 3/5, इसको मैं साथ में रखती हूँ, ठीक है, और -5/6 को मैं अलग रखती हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं जोड़ूंगी, इसको अलग रख के -5/6 इसको जोड़ना है। तो इसका उत्तर आप जानते हैं क्या आया था, -1/15। -1/15 में मेरे को जोड़ना है -5/6, तो यहाँ पर मैं कर दूंगी -1/15 प्लस माइनस माइनस 5/6। इधर इसको हल कीजिए, 15 छंग हो जाएगा 90, ठीक है, अब 15 का भाग लगाइए 90 में, तो 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो -6, और माइनस का माइनस, और 15 5 75। अब देखिए -6 और -75 हो जाएंगे -81 बटे हो जाएगा 90। अब ये भी कट जाएगा 9 के पाड़े से, 9 9 9 81 और 9 दाएँ 90, और ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसका उत्तर भी आ गया -9/10, तो इसका भी उत्तर -9/10 आया है, इसका भी उत्तर -9/10 आया है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है वो योग के लिए साहचर्य है, क्योंकि यहाँ पर हमने किया a + b + c, और यहाँ पर हमने किया है a + b + c। यहाँ पर ये वाला नियम लगाया है और ये नियम हमने इस वाले में लगाया है, ठीक है। आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिएगा, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, हम लिखेंगे 3/7 + 8/14। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए इसका लसक क्या लेना है, ये समझने के लिए मैंने लिया है 7 और 14 दोनों ही 7 से विभाजित हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें बड़ी संख्या को लेना है, यानी कि 14 में 7 का भाग जाता है, इसलिए हम 14 को लेंगे। अब 7 का भाग लगाइए 14 में, तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 आएगा। 2 का हम अंश में गुणा करेंगे इसी संख्या के अंश में, यानी कि 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, प्लस का प्लस, और 14 एकम 14 एक बार जाएगा तो 8 एकम 8। अब देखिए 8 और 6 यहाँ पर 14, और फिर नीचे भी 14, 14/14 हो जाएगा 1, इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने पढ़ा परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं। आगे आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मैसेज करके या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।